हेलो क्लास, आज जो प्रॉब्लम दी गई वो क्या है? डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमें फाइंड करना है ये एंगल कितना होगा, मतलब ए सी डी। इस ए सी डी को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को इससे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक ना। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। और आपको देखने को मिलेगा कि यार कॉर्ड पे कोई सेंटर से कोई लाइन पड़ती है तो कितना एंगल बनाती है, 90 एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना बढ़ेगा, 90। तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और आप ध्यान देखेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। तो इसका लगता है इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि ये 70 होगा, तो ये भी कितना होगा, 70। क्योंकि दो अगर एंगल इक्वल है किसी ट्रायंगल में तो उनकी तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 70, तो ये भी कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, आगे तक ड्रॉ कर लेंगे और इसे नाम दे देंगे एम। ठीक ना। अब देखिए ये जो लाइन गई है ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180। अब 180 में से अगर हम इससे मार्क करेंगे तो हमारा ये एंगल निकल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एम ओ सी निकालना हमको, एम ओ सी। और एम ओ सी कैसे निकलेगा, अगर हम 180 में से क्या मार्क करेंगे, 70, तो कितना आएगा, 110 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी एम ओ सी की। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई है। ठीक ना। अब जानते हैं कि अगर ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक ना, ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक ना, ये पार्ट को क्या करता है, इस पार्ट का 2 टाइम्स होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ठीक ना, इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एम ओ सी जो होगा, एम ओ सी वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किस एंगल का, एंगल एम ओ डी सी के, एंगल किसे, ओ डी सी के। अब देखिए ओ डी सी हमें निकाला, एम ओ सी की वैल्यू कितनी, 110 है, तो यहाँ 110 रखेंगे इक्वल टू 2 एंगल ओ डी सी। तो 2 से कितना आएगा, यहाँ 55 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी। अब अगर ये 55 आया तो हम कह सकते हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, रेडियस है। और ये इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अगर 55 है तो ये भी कितना होगा, 55। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ डी सी जो होगा वो इक्वल है किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी के। और कितना होगा ये, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना। ये मान निकल आएगा, ये मान निकल आएगा 55 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आती है किस पे, टेंजेंट पे पड़ती है, तो टेंजेंट कितना एंगल आती है, 90। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90। और इतना कितना दिया, 55। तो हमें बस 90 में से ये 55 मार्क्स करें तो हमारा ये एंगल निकल आएगा। तो करते हैं, तो हम जानते हैं कि एंगल आपको कौन चाहिए, ए सी डी चाहिए, ए सी डी। और ए सी डी कैसे निकलेगा, 90 में से क्या मार्क्स करना पड़ेगा, ये 55। ठीक ना। इस 55 को मार्क्स करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 5 या 5, इसलिए क्या ही दिया हुआ 8, 8 में से 5 या कितना बचा 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 35। तो ए सी डी हमारा कितना आ जाएगा, 35। और यहाँ से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।